क्या आपने कभी महसूस किया है कि खाटू श्याम जी का भजन सुनते ही मन अचानक शांत होने लगता है, जैसे किसी ने चिंता, तनाव और बेचैनी से भरे हृदय पर सुकून का हाथ रख दिया हो। यह केवल संगीत का प्रभाव नहीं है, बल्कि खाटू श्याम जी की भक्ति से जुड़ी वह दिव्य शक्ति है जो भक्तों के मन और आत्मा को स्पर्श करती है। खाटू श्याम जी को कलयुग के देवता कहा जाता है। मान्यता है कि इस युग में वे अपने भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, बाबा श्याम उसके जीवन में आशा और विश्वास का दीपक जलाते हैं। यही कारण है कि उनके भजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। जब कोई भक्त श्याम बाबा का भजन गाता है, तब वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने मन की भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा होता है। भजन के माध्यम से भक्त अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी इच्छाएं और अपनी कृतज्ञता सब कुछ बाबा के सामने प्रकट करता है। यही भाव भक्ति को और अधिक गहरा बना देता है। खाटू श्याम जी की कथा भी उनके भजनों को विशेष महत्व प्रदान करती है। महाभारत काल में बर्बरीक ने अपनी वीरता और पराक्रम से संसार को चकित कर दिया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सिर अर्पित कर दिया। यह घटना त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। जब भक्त श्याम बाबा के भजन सुनता है, तो उसे भी अपने जीवन में समर्पण और विनम्रता का महत्व समझ में आता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अधिकांश लोग तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में खाटू श्याम जी के भजन मन को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। भजनों के मधुर शब्द और भक्तिमय वातावरण व्यक्ति को कुछ समय के लिए सांसारिक समस्याओं से दूर ले जाकर ईश्वर की शरण में पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि कई लोग सुबह और शाम नियमित रूप से श्याम बाबा के भजन सुनना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भजन सुनना और गाना एक प्रकार का ध्यान माना जाता है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ श्याम नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रक्रिया आत्मिक शांति प्राप्त करने में बहुत सहायक होती है। खाटू श्याम जी के भजनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हर वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रेरित करते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, युवा हो या वृद्ध, हर व्यक्ति उनके भजनों में अपने जीवन की कहानी देख सकता है। जब कोई भक्त हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा गाता है, तो उसके भीतर यह विश्वास जागृत होता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, बाबा श्याम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भजनों का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया भजन व्यक्ति के व्यवहार और सोच में भी परिवर्तन लाता है। धीरे धीरे उसके भीतर दया, करुणा, सेवा और प्रेम जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। वह दूसरों की सहायता करने और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। खाटू श्याम जी के दरबार में आने वाले लाखों भक्त अपने अनुभवों में बताते हैं कि भजन और नाम स्मरण ने उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन किए हैं। किसी को मानसिक शांति मिली, किसी को कठिन समय में साहस मिला, तो किसी को जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिली। इन अनुभवों ने भक्तों की आस्था को और भी मजबूत बनाया है। भजन केवल आवाज नहीं है, वे भावनाओं की भाषा हैं। जब कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ श्याम बाबा का गुणगान करता है, तो उसके और भगवान के बीच एक अदृश्य संबंध स्थापित हो जाता है। यही संबंध भक्ति की शक्ति है, जो मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों में भी संभाले रखती है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय खाटू श्याम जी के भजनों के लिए अवश्य निकालें। हो सकता है कि शुरुआत में यह केवल एक भजन सुनने से शुरू हो, लेकिन धीरे धीरे यही भक्ति आपके जीवन का सबसे सुंदर और शक्तिशाली सहारा बन जाए। क्योंकि खाटू श्याम जी के भजन केवल संगीत नहीं है, वे विश्वास की वह ज्योति हैं जो अंधकार में भी आशा का प्रकाश फैलाती है। वे भक्ति का वह मार्ग है
जो भक्त को ईश्वर के और अधिक निकट ले जाता है। और वे प्रेम का वह स्वर हैं जो हर भक्त के हृदय में सदैव गूंजता रहता है। जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे।